जोन 10 में जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसका खुलासा जोन अध्यक्ष सचिन ने किया है। जोन अध्यक्ष सचिन का कहना है कि मैंने लगातार अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर अभियान चलाया। मेरा मकसद है कि नगर निगम में राजस्व का घाटा ना हो। नगर निगम में राजस्व एक बड़ा और अहम हिस्सा है, जिसे लेकर मैं आगे भी काम करूंगा और अपने जोन 10 में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग की कोई जगह नहीं रहेगी। जीएनसी को लेकर मेरे जोन में निर्माण होगा, वहीं वाटर हार्वेस्टिंग पर भी फोकस किया जाएगा। जोन अध्यक्ष के कार्यकाल में लगातार अवैध निर्माण पर प्रशासनिक बुलडोजर चला है, जिसमें 16 मकान पर प्रशासनिक कार्यवाही जोन अध्यक्ष की अगुवाई में हुई थी। वहीं सरकारी घास भूमि की जमीन पर कई ऐसे लोग काबिज हैं जिसे अब हटाने की तैयारी है, जिसके बाद वह माफियाओं द्वारा साजिश रचकर जोन अध्यक्ष को ही हटाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें पार्षदों को मोहरा बनाया जा रहा है। आगे जोन अध्यक्ष ने कहा कि हम सब एक परिवार के लोग हैं। परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं, मगर रूठ नहीं सकते हैं। हम सब एक हैं और ऐसी कोई भी बातें नहीं होंगी जो पार्टी लाइन से बाहर हो। मैं संगठन और अपने मार्गदर्शकों के बनाए हुए पद चिन्ह पर चलूंगा। ऐसा जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि उनकी किस प्रकार की नाराजगी है। और संगठन दृष्टि से ये सब काम है और पार्टी के अंदरूनी ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, जिसे मीडिया या बाहर पे करना उचित नहीं है। और संगठन की गाइडलाइन में जो मुझे निर्देश मिलेगा, मैं उस हिसाब से काम करूंगा। और नगर निगम में और संगठन की दृष्टि से जो मुझे दायित्व दिया गया है कि इस क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, अवैध प्लाटिंग नहीं होना चाहिए, उस पर गंभीरता से लेके हुए 6 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई बात की आहत पहुंची है तो वो डायरेक्ट आके मुझसे मिल सकता है और बता सकता है, क्योंकि जनता हमेशा जनप्रतिनिधि को चुनती है अपने सुविधाओं के लिए। क्योंकि जो अवैध निर्माण होते हैं, अवैध प्लाटिंग होती है, उसमें चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे समृद्ध परिवार का व्यक्ति हो, क्योंकि जब हम आशियाना बनाते हैं या जब हम जमीन खरीदते हैं, तो अगर उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया या निगम की कोई कार्रवाई होती है तो वो बहुत आर्थिक रूप से तो टूटते ही हैं और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं। तो मुझे लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, मैं उस विषय में गंभीरता से लेते हुए इस कार्य को कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि विपक्षी भूमाफियाओं का हाथ हो, जो बहुत बड़े स्केल में, जो आज हमारे जोन में जो 100 एकड़ प्लाटिंग का जो मामला आया है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी नाम लेना उचित नहीं है। एक साजिश है सोची समझी और विपक्षी लोगों का काम है, क्योंकि सब पार्षद हम लोग आपस में एक हैं और किसी भी पार्षद से हमारा मतभेद नहीं है। आपस में विचार ऊपर नीचे होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सब पार्षद हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी आप लोग के माध्यम से, मुझे मीडिया के माध्यम से पता पड़ा कि इन्होंने पत्र दिया है। संगठन जब मुझे आदेश देगा, और संगठन के हिसाब से ही काम करते हैं हम सब, और संगठन की दृष्टि से ही काम करेंगे। जैसे बड़े भाई और छोटे भाई की नाराजगी होती है, उस टाइप की हम सब की नाराजगी है। बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा विषय नहीं है। अब आप लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो मुझे लगता है आप लोग के माध्यम से ही उन्हें संदेश देना उचित है, क्योंकि वो सब अपने परिवार के हैं और हम सब एक ही पार्टी के हैं और मिलजुल के काम करेंगे। और जो 10 नंबर जोन में हमारी महापौर जी का जो निर्णय है और सरकार का निर्णय है कि राजस्व नुकसान हम किसी का भी नहीं होने देंगे, क्योंकि नगर निगम राजस्व स्तर में एक सबसे जमीनी स्तर में काम करने वाली संस्था है। निगम प्रशासन और महापौर जी के दिशा निर्देश पे ही हम सब काम करते हैं और उसी प्रकार हम काम करते हैं। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।